हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल पे कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम स्टैटिकल सीरीज़ पर आप एक वीडियो बनाइए। तो मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में ये लास्ट यूनिट है स्टैटिस्टिकल। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर आपको स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी समझनी है तो एक बात याद रखेंगे कि आपके फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। अगर आपके फॉर्मूले याद हैं, क्लियर हैं और उसमें जो जो वैल्यू लिखी है हर किसी की वैल्यू आपको पता है कि किसकी वैल्यू क्या होती है, तो आपके लिए टेबल बनाना बहुत इजी होता है, क्योंकि जो भी टेबल बनती है वो फॉर्मूले पे बेस होती है। तो ज़्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए हम टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले जो आता है, ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए तभी आपका आगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, मैंने बताया भी है, इसमें सिर्फ आपके पास एक्स आई की वैल्यूज़ गिवन होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे ये लिखे हैं मैंने वैल्यू, यहाँ पे आपको सिर्फ एक्स की वैल्यू गिवन है, तो ये इंडिविजुअल सीरीज कहलाती है, जिसमें सिर्फ आपको एक्स की वैल्यू गिवन होती है। इसके बाद दूसरी सीरीज होती है डिस्क्रीट सीरीज। इस सीरीज में क्या होता है, इसमें आपको x की वैल्यू के साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो आप याद रखेंगे x की वैल्यू के साथ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। मैं इसको आपको इसी क्वेश्चन से समझाना चाहती हूँ। जैसे आप, ये तो सिंपल इंडिविजुअल सीरीज है, यहाँ पे 1 है, तो हमारा एक्स आई जो 1 है, हम फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी वैल्यू की कितनी बार रिपीटेशन हो रही है। तो 1 कितनी बार आ रहा है, 1, तो 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है। ऐसी 2, हमारा 2 यहाँ पे आ रहा है 2 बार, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 2, 3 की फ्रीक्वेंसी 1, 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, 5 की फ्रीक्वेंसी 1। ऐसी अगर आप आगे लिखेंगे तो 6 की फ्रीक्वेंसी 1, 7 की 1, 8 की 1, 9 की फ्रीक्वेंसी 2 और 10 की फ्रीक्वेंसी 1। तो आप देखेंगे जो इंडिविजुअल सीरीज़ थी उसी को डिस्क्रीट सीरीज़ में लिखा गया। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा कि 1 2 3 ये तो आपको वैल्यू दी है। अगर हम इसको इस तरीके से अरेंज कर दें तो कि x जो 1 है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2, तो ये हो गई डिस्क्रीट सीरीज। इसमें आपको क्या होगा, एक्स आई की वैल्यू गिवन होगी, साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी कि 1 बार आ रहा है, 2 2 बार। इससे जो बेनिफिट होता है ये होता है कि हमें ज़्यादा बार एक्स की वैल्यू नहीं लिख के उसको एक शॉर्ट उसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है कंटिन्यूस सीरीज, या फिर आप इसे बोल सकते हैं जिसमें आपको इंटरवल गिवन हो, ठीक है। तो जो भी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन होगा वो 3 ही टाइप पे डिपेंड होगा। या तो आपके पास सिंपल एक्स आई की वैल्यू गिवन होगी, या एक्स आई एफ आई की वैल्यू गिवन होगी, या कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, इंटरवल गिवन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 1 से लेके 5 तक और 5 से लेके 10 तक, ये मेरा एक इंटरवल है। हम इसको भी इसी एग्जाम्पल से समझेंगे। तो 1 से लेके 5 तक, जो ये 1 से लेके 5 तक वैल्यू है, ये इसमें कितनी वैल्यू रिपीट हो रही हैं, तो अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसी 5 से लेके 10 मतलब 5 से बड़ी, तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6। तो हम इसे 6 से 10 लिखेंगे, 5 1 से 5 6 से 10 में आपकी हो गई 1 2 3 4 5 6। तो इसी आंकड़ों को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके और होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका कि एक्स आई हो का मतलब क्या होता है, एक्स आई एफ आई का मतलब क्या होता है, और इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। इसमें ये इंटरवल होता है और ये जो रिप्रेजेंट करती है ये फ्रीक्वेंसी होती है कि 1 से लेके 5 तक की जो वैल्यू है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, तो वो 7 टाइम्स है। अब इसके बाद जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिक्स में, वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ये 3 होती हैं, मीन,
जिसे हिंदी में माध्य बोलते हैं, मीडियन जिसे माध्यक या माध्यिका बोलते हैं, और अगला है बहुलक। ठीक है, इन तीनों में से भी किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मीन की वैल्यू निकालिए, मीडियन की या मोड की। तो आप याद रखेंगे मोड के लिए तो आपके पास जो क्वेश्चन ज़्यादातर आता है वो इंटरवल बेस पे आता है, जिसमें आपको इंटरवल गिवन हो। माध्यिका में तीनों जो सीरीज अभी मैंने बताई थी कि एक्स आई गिवन हो, एक्स आई एफ आई गिवन हो, या फिर इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तीनों में से किसी भी एक टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है। सिमिलरली माध्य के लिए है एक्स आई गिवन हो, एक्स आई एफ आई गिवन हो, या इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन हो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे मीन पढ़ेंगे माध्य, कि माध्य में इन तीनों में से अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए जो ये माध्य है इसका फर्स्ट केस आपको क्लियर होगा जब हमारे पास सिर्फ एक्स आई की वैल्यू गिवन होगी। तब फॉर्मूला होता है, माध्य को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा या समेशन ऑफ एक्स आई, जितने आपके पास वैल्यू होंगी उन सबका सम अपॉन एन। एन क्या होगा, जितने आपके पास आंकड़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है 5, 9, 8, 12, 6, 10, 6, 8। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड पे क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा कि इसका मीन को अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, समांतर माध्य बताइए। तो आपके पास ये फॉर्मूला आपका क्लियर होना चाहिए कि जब एक्स आई की वैल्यू गिवन होगी तो फॉर्मूला होता है मॉड एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई, मतलब जितने एक्स आई हैं उनका सम अपॉन एन। तो हम यहाँ पे जब फॉर्मूला लिखेंगे तब हमारा एक्स आई के सारे सम हो जाएंगे। तो ये हो गए सारे सम। अब एन क्या होता है, एन होता है जितने आपको आंकड़े गिवन हो। तो इस क्वेश्चन में आपको आंकड़े कितने गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 64/8 इक्वल्स टू 8। ये क्वेश्चन अगर आता है तो सेक्शन ए में आएगा कि आपको एक्स आई गिवन होगा और पूछेंगे अर्थमेटिक मीन या मीन बताइए, तो इस क्वेश्चन से करेंगे। अब हम सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। तो आप देखिए सेकंड क्वेश्चन में जब आपके पास एक्स आई और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तब आपका मीन का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स आई एफ आई, मतलब एक्स आई और एफ आई की मल्टीप्लाई का सम हम ऊपर रखेंगे, और फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ आई। जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो सम होता है वही हमारा जितने हमारे पास आंकड़े होते हैं उनकी संख्या होती है। इसको अगर हम क्वेश्चन से समझें, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है कि 67, 70, 72, 73 और 75, ये आपको क्वेश्चन गिवन है एक्स की वैल्यू। और फ्रीक्वेंसी का मतलब है 67 हमारा 4 बार रिपीट हो रहा है, 70 हमारा 3 बार, 72 2 बार, 73 2 बार और 1 बार। अगर मैं इसको फर्स्ट केस की तरह लिखूं कि सिर्फ मुझे एक्स आई लिखना है, फ्रीक्वेंसी नहीं लिखनी, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 67 को आप 4 टाइम्स लिखोगे, 70 को 3 टाइम्स, 70 को 2 टाइम्स, 73 को भी 2 टाइम्स और 75 को 1 टाइम। तो जो आप सब काउंट करोगे वो सब काउंट करोगे तो वो क्या होगा, एन होगा। और अगर आप उसको ऐसे लिखने के बजाय आप सिग्मा एफ आई काउंट कर लो तो वो भी क्या होगा, एन होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारा अगर फॉर्मूला क्लियर है हमें कि अगर हमारे पास एक्स और एफ गिवन है तो हमारा जो माध्य होगा वो इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो अगर फॉर्मूला क्लियर है तो टेबल बनानी सबसे आसान है, यहाँ एक्स आई लिखेंगे, यहाँ एफ आई। अब आपको फॉर्मूले से ही पता है अगली टेबल आपकी क्या होगी, एक्स आई इंटू एफ आई होगी। बस अब आप इसको सॉल्व कर देंगे टेबल बना के, 67, 70, 72, 73 और 75। इसकी फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स और 1 टाइम। अब एक्स आई इंटू एफ आई क्लियर है, मल्टीप्लाई, तो 67 इंटू 4 ये हो जाएगा 268, 70 इंटू 3 210, 144, 146 और ये 75। इस तरीके से आप ये टेबल बनाएंगे।
मुझे जो फॉर्मूले में चाहिए समेशन चाहिए, तो हम क्लियर है, इसका सम जितनी ये वैल्यू है जब आप इसको ऐड करेंगे तो 843 आएगी, और सिग्मा एफ आई, इसी को एन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सम हो जाएगा आपका 12। अब जब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई तब हम फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और याद रखेंगे, आपके पास एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, आप फॉर्मूला हमेशा लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखेंगे। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होगा, सेकंड टाइप का मीन निकालने का। अब हम थर्ड केस पे आते हैं। जब आपके पास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी होगी तब भी मीन निकालने का फॉर्मूला सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई होगा। अब आप क्वेश्चन में फॉर्मूले को देख के सोचेंगे कि यहाँ तो इंटरवल गिवन है, एक्स आई गिवन नहीं, तो फिर हम एक्स आई कैसे निकालेंगे। तो आप एक क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है, क्लास इंटरवल जो दिया है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, ये आपको क्लास इंटरवल दिया है। और फ्रीक्वेंसी जो दी है वो आपको दी है 8, 26, 30, 20 और 16, ठीक है। ये हमें वैल्यू दी है इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अब हम इसको इस फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप याद रखेंगे, अगर आपके पास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी है तब हमें एक्स आई की वैल्यू चाहिए। तो एक्स आई की जो वैल्यू होगी वो कैसे निकलेगी, एक्स आई क्या होता है, इंटरवल का मिड पॉइंट, और किसी भी चीज़ का मिड पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो 20 + 30 50 अपॉन 2 25, ऐसी इसका मिड पॉइंट निकलेगा 35, 45, 55, 65। अब आप देखिए आपके पास एक्स आई और फ्रीक्वेंसी आ गई। अब ये जो हमारा थर्ड केस है इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का, अब ये कैसा हो गया, जो अभी हमने सेकंड केस पढ़ा था, ठीक है। तो ये इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के लिए, इसके आगे आप बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने सेकंड केस किया था। अब इसी थर्ड टॉपिक पे जो इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है, एक मेथड और होता है मीन निकालने का, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इसको क्लियर करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।